जी बेटा, इसकी दूसरी एग्जांपल हम देखते हैं कि इन्होंने कहा है कि कंसिडर करें आपके पास एक सिस्टम है जिसमें दो बॉल्स हैं, ठीक है। दो मैसेज हैं M1 और M2। M1 जो है वो स्मॉल मैस है, M2 बिगर मैस है। और M1 की जो वेलोसिटी है इनिशियली जिससे दोनों मूव कर रहे हैं, दोनों हैं मूविंग पोजीशन में, कोई भी रेस्ट पे नहीं है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी है U1 और इसकी इनिशियल वेलोसिटी है U2। अच्छा, वेलोसिटी को आप कहेंगे कि V से रिप्रेजेंट करते हैं, U से क्यों किए? क्योंकि फाइनल वेलोसिटी को V1 और V2 लिए। इसको फिर हम क्या लेते, V1 भी आ गया था, V2 भी आ गया, तो इसलिए फिर M1 की वेलोसिटी इनिशियल को U ले लिया। इनिशियल वेलोसिटी M1 की U1 हो गई और M2 की U2 है। इनिशियल वेलोसिटी मतलब वो वेलोसिटी जिससे पहले मूव कर रहे हैं, ठीक है। बिफोर कोलिजन यानी कोलिजन से पहले, अभी कोलाइड नहीं किए एक दूसरे के साथ, टकराए नहीं, ये दोनों मूव कर रहे हैं। अब इसका मैस ज़्यादा है, इसका मैस कम है, ठीक है। इसका मैस कम है तो इसकी स्पीड ज़्यादा होगी ताकि मोमेंटम जो एक दूसरे का बैलेंस रहे। जिसका मैस ज़्यादा है उसकी स्पीड कम होगी। अच्छा, इसकी स्पीड कम है, इसकी स्पीड ज़्यादा है। अगर इसकी स्पीड कम है तो इसकी स्पीड ज़्यादा है और इसकी कम है तो ज़्यादा स्पीड वाला जो है वो मूव करते हुए इसके पास आ जाएगा और टकरा भी जाएगा इससे, जाहिर है। तो जब ये अभी बिफोर कोलिजन वाली पिक्चर है, दोनों मूव कर रहे हैं इनिशियल वेलोसिटीज़ U1 और U2 के साथ, फिर ये इसके साथ आके टकरा जाएगा क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है, इसके साथ आएगा, टकराएगा। एट कोलिजन, कोलिजन के वक्त ये हुआ, इसने कुछ मोमेंटम इसको ट्रांसफ़र कर दिया क्योंकि ये इससे स्ट्राइक किया, तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से ये भी इस पर फोर्स लगाएगा। दोनों की वेलोसिटीज़ चेंज हो गई। अब ये कोलिजन के बाद आफ्टर कोलिजन ये V1 वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है और ये V2 वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, ठीक है, ये बॉडी। लेकिन अगर आप इसका मोमेंटम निकालेंगे, हमारे पास तो वैल्यू नहीं है वेलोसिटी और मास की। अगर वैल्यू होती तो आप ये देखते कि इधर जो टोटल मोमेंटम निकले है ना सिस्टम का, सिस्टम में तो दोनों शामिल है ना, दोनों का मोमेंटम, वो और ये वाला मोमेंटम सेम आएगा हमारे पास, ठीक है। तो इसका मतलब एक आइसोलेटेड सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व है, जो स्टार्ट में होगा वही बाद में होगा, कोलिजन से पहले जो है वही बाद में। तो हम देख लेते हैं क्या लिखा है इन्होंने। इनिशियल मोमेंटम ऑफ मैस M1। अब मैस आपके पास जो M1 है ये, इसका इनिशियल यानी स्टार्ट में मोमेंटम कितना था? P फार्मूला क्या होता है? P = mv। तो v की बजाय हमने यहाँ पे u लिया इनिशियल वेलोसिटी। M1 का मोमेंटम क्या होगा? M1 u1। इनिशियल मोमेंटम ऑफ मैस M2, M2 का मोमेंटम क्या होगा? M2 u2। यही था इसका, U2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, M2 u2 मोमेंटम हो गया, इसका M1 v1 u1 मोमेंटम हो गया। अब हम ये देख लेते हैं टोटल इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, यानी यही टकराने से पहले इन दोनों का टोटल मोमेंटम सिस्टम का कितना हो गया, इन दोनों को प्लस कर लो, M1 u1 प्लस M2 u2। क्योंकि जब सिस्टम के मोमेंटम की बात करेंगे तो इन दोनों का मोमेंटम काउंट होगा। अब हम आते हैं फाइनल मोमेंटम में। फाइनल मोमेंटम ऑफ मैस M1 = M1 v1। ये M1 मैस का फाइनल मोमेंटम क्या होगा? क्योंकि v1 वेलोसिटी से मूव करने लगा कोलिजन के बाद, आफ्टर कोलिजन, तो क्या हो गया? v1। तो M1 v1 इसका मोमेंटम हो गया। फाइनल मोमेंटम ऑफ मैस M2 हो गया M2 v2। अब टोटल फाइनल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, यानी टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन, कोलिजन यानी टकराने के बाद मोमेंटम कितना हो गया? M1 v1 प्लस M2 v2। ये इन दोनों को भी ऐड कर लिया, लारे सिस्टम में तो दोनों शामिल हैं। अब आपके पास आ गया अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व ऑफ द सिस्टम, या फिर मोमेंटम बिफोर कोलिजन = मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। बिफोर कोलिजन ये वाला था M1 u1 प्लस M2 u2 = M1 v1 प्लस M2 v2। ये जो आपके पास स्टेटमेंट है ना, ये आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की स्टेटमेंट, जो आप स्टेटमेंट लिखेंगे उसके बाद ये मैथमेटिकल लिख देंगे। आज हमने यहीं तक पढ़ना है, ठीक है, इसी क्वेश्चन तक। अब मैं इसकी आपको रीडिंग करा देती हूँ।